कि वेल डन फैसल, दिस वाज योर बेस्ट परफॉर्मेंस। ओह माय गॉड, उन्होंने लिखा। जब मैंने ये देखा मुझे यकीन ना आया, मैंने कहा इमरान खान, इमरान खान मेरी तारीफ कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम है, वो चाइना भी जा रहे हैं, रास्ते में है, फिर भी मुझे वो टेक्स्ट कर रहे हैं। तो एक बच्चे ने खान साहब को देखा और कहा पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान। उधर मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र अल्लाह। हमारे कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं लेता, वो पार्टी में कुछ नहीं भी हैं, और उन्होंने एतराज़ किया कि जी फैसल अगला जो जलसा आ रहा है ना, वो सब ने मिल के आए, इमरान खान से मुलाकात की कि अगले जलसा फैसल से स्टेट सेक्रेटरी नहीं होगा। तो खान साहब ने कहा सुनो मेरी बात, स्टेट सेक्रेटरी तो फैसल ही होगा। अच्छा, मैं वो पीछे बैठा हुआ था, जब मैंने ये सुना ना यार, मेरा कॉन्फिडेंस, ओए होए होए, इमरान खान। और बहुत आगे लिस्ट लंबी हो जाती है। वाशिंगटन डीसी वाला बहुत यादगार था, वहाँ पे बसें आ रही थी नॉर्थ अमेरिका से, क्या उधर यानी कि कनाडा से बसें आ रही थी, लोग आ रहे थे, 30,000 पीपल इनसाइड। बाहर जो लोग रह गए कैपिटल वन अरीना में वाशिंगटन डीसी, वो बहुत ही आला जलसा था। उधर अंग्रेज डीजे था, अब उन्होंने क्या दिल नेक नीयत साफ। अच्छा, सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम मुकदमात की समाअत है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई थी, उस पर सज़ाओं के खिलाफ जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। फैसल भाई, बड़े अरसे बाद आज समाअत मुकर्रर हुई है। आखिरी समाअत जून में हुई थी। आपने कुछ देर पहले कहा कि 1.5 साल हो गए खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा, जाहिर है 29 साल का सफ़र है और 1.5 साल हो गया है। मतलब आकर कोशिश करता हूँ, नहीं मुलाकात होती। मैं इनडायरेक्ट मैसेजेस पे, देखिए आदतें बिगड़ी हुई है ना, मैं शुरू से बता रहा हूँ, कोई भी सेक्रेटरी जनरल होता था या कोई भी होता था, मेरा खान साहब के साथ ऐसा डायरेक्ट ही था, क्योंकि मैं तो जलसे ही ज़्यादा जलसों में और ये वो तो ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया, तो हर चीज़ में खान साहब के साथ डायरेक्ट ही होता था। तो वो अब 1.5 साल हो गया है, उनसे बात नहीं हुई, क्योंकि जितना उनको डायरेक्ट मिल के इंसान मोटिवेट होता है या वो होता है, वो वैसे नहीं वो होता है, तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। और मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अब जो मुलाकात हो जल्दी हो, और अडयाला जेल में नहीं, बनी गाला में, और खान साहब बाहर आए और वहाँ पे मुलाकात हो बनी गाला में। कितने जी फैसल भाई, कुछ आपके ऊपर थोड़ी ज़ाती अगर आप कमेंट करना चाहें, क्योंकि आपने जिस तरह थ्रू आउट कंडक्ट किए जलसे, सैकड़ों जलसे पूरे पाकिस्तान में टायरलेसली, तो लोग आपको भी एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखते हैं, नौजवान आपको आइडियलाइज करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो आपका स्टेज के ऊपर ऑरा होता था, जो एक घनघरश, ठीक, ये सारा कुछ आपने कब से शुरू किया? खान साहब ने कब वो आपके अंदर टैलेंट देख लिया था और कब कहा कि फैसल अब तुमने स्टेज सेक्रेटरी बनना है? मुझे ये जरा सफर बताइएगा। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो शुक्रिया आपका, मैं इस काबिल नहीं हूँ जितनी आपने मेरी तारीफ की। बहुत से लोग मुझसे भी अच्छे कंडक्ट करते। मैं छोटा था और एक जलसा हो रहा था, मेरा ख्याल है एक फंक्शन हो रही थी मियाँ वाली में, तो पार्टी में तो मैं पहले से था, लेकिन मैं छोटा था, तो मैं वो स्टेज पे जो स्टेज सेक्रेटरी था जो, तो वो उसको मैं सुन रहा था, तो वो कह रहा था पंडाल में जनाब दाखिल हो गए, वो चिट्टे पढ़ रहा था, लोग सामने ना बहुत बोर हो रहे थे। तो मैंने गया हूँ, मैं सैफुल्लाह नियाज़ी उस वक्त वो वहाँ पे मैनेज कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि यार मुझे ज़रा मौका दे दें स्टेज पर, तो मैं शायद कंडक्ट करना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो क्या बैठ जाओ आराम से उधर। तो अच्छा नहीं, फिर एक दिन खान साहब से मैंने बात की, तो खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने उनसे प्लान शेयर किया। मैंने कहा खान साहब हमें जलसे जो है ना इस तरह से करने चाहिए, ठीक है ना। मैंने ये नहीं कहा कि मैं होमवर्क करके गया, मैंने कहा यूं करना चाहिए, मैं एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बंदा लेके आते हैं जो कि शायरी करे, हम बीच में सिंगर्स को लेके आते हैं जो मिली नगमे पेश करें, और फिर हम ये चीज़ें करें। फिर आगे जाके बाद में खैर स्क्रीन आई, उस वक्त स्क्रीन नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वही मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो खान साहब ने कहा कि तुम खुद क्यों नहीं करते ये? तो मैं कहा अच्छा, उस वक्त जाहिर है आप छोटे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं होता है, और इमरान खान साहब की मौजूदगी में बहुत मुश्किल होता है अपनों में कराची। तो वो मैं कह रहा था कि बात वो गुजर रहे थे, तो मैंने कहा अपनों में कराची। तो अब खान साहब ने कहा नहीं तुम करो। अच्छा जी, अब मैंने वो जलसा होस्ट किया। किधर था वो इस्लामाबाद में था। वो कितने साल पहले? और ये तकरीबन आज से कैलकुलेट कर रहा हूँ 15, 16, 17 साल पहले। तो बहरहाल वो हुआ, तो खान साहब ने फिर क्या किया कि खान साहब ने कहा कि ठीक है जलसा हो गया,
मैंने होस्ट किया, खान साहब बहुत खुश हुए। उसके बाद खैर हमारे कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं लेता, वो पार्टी में कुछ नहीं भी हैं, कह रहे हैं स्टेट सेक्रेटरी तो वही होगा। अब वो जो तुम कहते हो जानता नहीं है, अच्छा वो नहीं जानता कौन लेके आता है बंदे, मुझे बताओ ना। वो सारा वक्त वो अनाउंसमेंट्स करता रहेगा, चिट्ठे पढ़ता रहेगा, वो तो नई नई चीजें कर रहा है, तो इससे जलसे में लोग बोर होते हैं वरना। तो खान साहब ने फिर मुझे बुलाया, मैं गया, बैठ के हमने उस जलसे की पूरी तैयारी की, और खान साहब ने मुझे कहा कि देखो तुमने ये गलती की थी, यूं यूं करना है, यूं यूं ठीक करना है, और किसी का नाम नहीं लेना, वो तुम सही करते हो। मैंने कहा ठीक है सर। तो बस उसके बाद वो सफर शुरू हुआ, और खान साहब ने हर मौके पे मेरी ट्रेनिंग की कि इधर इतना बोलना है, इधर इतना बोलना है, और यहाँ पे ये वाला तुमने चलाना है, क्लिप चलाना है, ये सारी चीजें जो है ना वो पूरा ट्रेन किया मुझे। इमरान खान ने सिखाया मुझे बाकायदा तौर पे, और सबसे अच्छी बात ये थी आपके उस्ताद इमरान खान साहब। एब्सोल्युटली यस। और जब हम मीनार पाकिस्तान पहुंचे 2011 में, ठीक है ना, वो दैट वाज फर्स्ट मेजर जलसा पूरी पीटीआई का। वहां पे जब जलसा खत्म हुआ, खान साहब जा रहे थे चाइना, 4 लोग जा रहे थे चाइना, वहां पे उन्हें इनविटेशन था, चाइना जा रहे थे जलसे के फौरन बाद, उनकी फ्लाइट थी। तो वो जाते हुए, अब आप इमेजिन करें, वो इतना बड़ा जलसा था, उस दिन हम सब बहुत खुश थे, जो पीटीआई के लोग थे ना, और सब पुराने लोग थे, उस वक्त नए लोग नहीं आए थे पीटीआई में, पुराने लोग थे। हम इतने खुश थे कि हम कह रहे थे ये क्या हो गया, ये तो इनकलाब आ गया है, इतना बड़ा जलसा था, और फैमिलीज व्हील चेयर पे लोग, पहली बार ही हुआ था, वो मनाजर में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जब खान साहब एयरपोर्ट जा रहे हैं, उन दिनों वो होता था ब्लैकबेरी मैसेंजर, BBM उन्होंने मुझे किया और लिखा कि वेल डन फैसल, दिस वाज योर बेस्ट परफॉर्मेंस। ओह माय गॉड, उन्होंने लिखा। जब मैंने ये देखा मुझे यकीन ना आया, मैंने कहा इमरान खान, इमरान खान मेरी तारीफ कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम है, वो चाइना भी जा रहे हैं, रास्ते में है, फिर भी मुझे वो टेक्स्ट कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यार हर मौके पे, और भी बहुत से मौके हैं जलसों के बाद, उन्होंने डांटे भी बड़ी खाई मैंने जलसों में। बाज़ औक़ात तो दूसरों की गलती पे मुझे ही डांट पड़ती थी, कोई तकरीर लंबी कर दे, डांट खाने वाला मैं ही होता था, ठीक है ना, कि तुमने खराब कर दिया है। तो तकरीरें तो आपको पता है बहुत लंबी लंबी हो जाती होती हैं, आप रोकना मुकर्रर को आसान बात नहीं होता। तो वो डांटे भी पड़ी हैं, लेकिन मोटिवेट भी बहुत किया है। देखिए जब आप अपने भी जो आपके साथ लोग होते हैं, कोलीग्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनको आप मोटिवेट करते रहें। नेगेटिव एनर्जीज बहुत से लोग फैलाते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दें। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने अलग सलाहियत दी है, हर इंसान बहुत ऊपर जा सकता है। नेगेटिव लोग जो एक दूसरे के पीछे करने वाले हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसी कंपनियों से अलग रहे। कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हर बंदा इमरान खान नहीं होता कि जो चैलेंज मिले उसको वो क्या मैं इसको वो करूंगा, वो हर बंदा नहीं हो सकता। अच्छा फैसल भाई, जब आप फेस ऑफ पीटीआई बन गए, जब जलसा कंडक्ट करते हैं, तो फिर आप भी हर जगह जाते होंगे, लोग आपसे मिलने की ख्वाहिश करते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो उस फेस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, ये तो इमरान खान की वजह से है ना। देखिए ये सारे जो लोग मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी वजह इमरान खान है। इमरान खान की वजह से करते हैं। हमारा तो अपना मेरी तो फैमिली में कोई सियासत में नहीं, हमारी तो कोई खानदान सियासत में नहीं है, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। हमें कौन जानता था, हम तो जॉब करने वाले लोग थे टेलीकॉम के अंदर, और एक वो बिल्कुल ही ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मैं काम करता था, और मुझे शोहरत तो जाहिर है मेरी इमरान खान ही है। ये भी सर टू योर क्रेडिट, आप इस बात को तस्लीम करें। लोग तो थोड़ा सा जब शोहरत मिलते हैं वो कहते हैं कि शायद ये हमारा ही सब कुछ था। तो नहीं, ये शुरू में मेरी अम्मी ने, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, बड़ाई को नापसंद ही हमारी फैमिली में शुरू में छोटे छोटे होते हैं, कोई अचीवमेंट हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो अम्मी कहती थी अल्लाह का करम होता है, इंसान का तो कोई कमाल नहीं होता ना। फैसल भाई, ये जो सवाल लास्ट में आपसे करने लगा, मुश्किल होगा मुझे लगता है आपके लिए, 1, 2 और 3 अगर आप रेट करें, क्योंकि जब खान साहब वज़ीर आज़म थे और अमेरिका में जो जलसा हुआ था वो बहुत, एक 2011 का भी, तो आप सबसे ज़्यादा बेस्ट, जहाँ पे एक और ही वाइब थी, सबसे ज़्यादा मज़ा आया और सबसे ज़्यादा भरपूर था, आप 1, 2, 3 रेट कर सकते हैं? सारे जलसे पाकिस्तान के नहीं, ऑल ओवर द, बाहर भी किया है खान साहब ने, जो अमेरिका भी किया है। बहुत अच्छा सवाल है। ओके, देखें 25 दिसंबर 2011 मज़ार कायद कराची। कराची के मेरे सारे जलसे फेवरेट हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये वाला जलसा 25 दिसंबर 2011, वो मैं उसको नंबर 1 पे करता हूँ। उसके अंदर जो जुनून और जो जोश था, अनबिलीवेबल। दूसरा मैं बिल्कुल ये हॉकी स्टेडियम लाहौर में जो हुआ था अभी 2022 में,
अनबिलीवेबल जलसा था। उसमें गर्मी थी, उसमें टर्किश आइसक्रीम वाला भी हो गया वो खान साहब को, वो माइक जो है वो, मैं उस दिन इतनी गर्मी थी कि होश ही नहीं था, समझ ही नहीं आई। मैं वो फ्लो में बोल रहा हूँ, यूं माइक भी खान साहब मुझसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। तीसरा जो जलसा है सियालकोट में हुआ था, हाँ जिना स्टेडियम में ये हुआ था, सियालकोट में जिना स्टेडियम, हाँ पता नहीं इकबाल स्टेडियम है वहाँ फैसलाबाद है। अच्छा वहाँ फैसलाबाद है, फिर जिना स्टेडियम जो भी है वो स्टेडियम ही था, वहाँ पे हुआ था 2012 में जलसा हुआ था, 23 मार्च को, हाँ 23 मार्च को। वो मेरा बहुत फेवरेट जलसा है, सियालकोट का वो जलसा था। और बहुत आगे लिस्ट लंबी हो जाती है। वॉशिंगटन डीसी वाला बहुत यादगार था, वहाँ पे बसें आ रही थी नॉर्थ अमेरिका से, क्या उधर यानी कि कनाडा से बसें आ रही थी, लोग आ रहे थे, 30,000 पीपल इनसाइड, बाहर जो लोग रह गए कैपिटल वन अरीना में वॉशिंगटन डीसी। वो बहुत ही आला जलसा था। उधर अंग्रेज डीजे था, अब उन्होंने क्या दिल नेक नियत साफ, अच्छा ऐसे गानों के नाम हैं, उसको नहीं समझ आती, तो वो पूरी मैंने लिस्ट को 1 2 3 करके, फिर 1 2 3, क्योंकि उसको फिर रोमन में, और उसको फिर पूरा समझाना कि इस तरह ये चलेगा, इस तरह ये चलेगा। लेकिन वो बॉय ने बड़ा जबरदस्त काम किया, बहुत अच्छा काम किया। वो खुद ही गाने लग गया था उसको, हमारे मिली वाया वाया, तो वो अंग्रेज भी शुरू हो गया, वाया वाया पढ़ाई। ही लव दो सॉन्ग। वो मुझे अंग्रेज डीजे था और बड़ा पढ़ा लिखा था, तो मुझे कहता है कि ये गाने जो है मैं सुना करूंगा। मैंने कहा ये तो बिल्कुल है, और उसको बहुत मजा आया। वो कहता है उसने देखा ना जो जुनून था लोगों के अंदर। अमूमन ये लोग कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं तो उसमें तो एक पागलपन होता है ना, यहाँ एक तकरीर हो रही है और उसके ऊपर लोग सुन रहे हैं, जो इनकी पॉलिटिकल तकरीरें होती हैं ना, उसके ऊपर ना इस तरह से पाकिस्तानियों वाला जुनून नहीं होता। और इमरान खान के साथ जो मोहब्बत है लोगों की, तो वो एक उसके लिए अलग चीज़ थी। तो वो बड़ा मज़ा आया, उस जलसे को भी मैं यादगार जलसा, ऑफ कोर्स यादगार जलसा था। ये तो आपने बता दिया। बस लास्टली, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान, ये कब से शुरू हुआ और खान का इसके ऊपर क्या रिस्पांस था? ये बहुत अच्छी आपने सवाल पूछी है। ये हुआ तो 2014 में शुरू हुआ ये हमारे धरने में। असल में मैं आपको बताऊं, मैं उसमें हर इंटरव्यू में तैयारी करके जाता था। ये जो पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान है, ये जब मैंने इसके पीछे एक पूरा डॉक्यूमेंट है, ये ऐसे ही नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, टाइम नहीं है, खासतौर पे तैयब जो है उसका हाथ थक गया होगा। पाकिस्तान की पहचान है आप जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब है कि जहाँ आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। मैं जब पहली बार मुल्क से बाहर गया तो वहाँ मुझे एक ऑस्ट्रेलियन मिला, उसने मुझे कहा कि वे यू फ्रॉम, मैंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। कहता हूँ यू फ्रॉम इमरान खान कंट्री। तो वो पहचान है, पाकिस्तान की पहचान है। तो मैंने लिख लिया कि ये तो आइडेंटिटी है। फिर मैंने आन है, शान है, जान है। तो मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं जलसों में तो फिर और भी इसमें चीज़ें ऐड करते रहा मैं। अच्छा, ये मैंने इस पे सोचा समझा, इसके पीछे पूरा एक डॉक्यूमेंट है। मैं असल में ब्रांड मैनेजमेंट रहा हूँ बहुत अरसा, 17 साल मैंने जॉब की कॉर्पोरेट सेक्टर में, और मैंने ब्रांड्स बहुत से पे काम किया है, जैसा इजी पैसा लॉन्च किया, मोबिलिंक, जैज, इंडिगो, टेलेनॉर, टॉक शॉक, डी जूस, बड़े ब्रांड्स पे मैंने काम किया, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स पे। तो मैंने फिर इस पे मैं पीछे बैक एंड पे पूरी अपना बनाता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, लिखता हूँ, फिर चीज़ समझ के मैं फिर ये किया। तो ये मैंने कहा ये रेजोनेट कर जाना है इसने लोगों के साथ। अच्छा, हुआ यही। अच्छा, जब ये मैंने शुरू किया, मेरा ये होता था बॉस कि इससे पहले कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान की आन है आप, इससे पहले मैं हर दफ़ा 2014 में पीछे वाली चीज़ चेंज करता था। कि वो मैं कहता हूँ ना, जब इंतज़ार की घड़ियाँ आप ख़त्म, अब मैं बुलाने लगा हूँ उस लीडर को जिसने, पहले मैं कुछ और बोलता हूँ, हर दफ़ा मैं वो चेंज करता रहा। इसको मैंने कंसिस्टेंट रखा, मोनोटनस खत्म करने के लिए। हाँ, मोनोटनस खत्म करने के लिए, और इसको कंसिस्टेंट रखा ताकि रिपीट हो और लोगों के ज़हनों के अंदर सरायत कर जाए। खान साहब और हम जा रहे थे कराची, इकॉनमी क्लास से खान साहब ने सफ़र किया जहाज़ में, PIA के जहाज़ में जा रहे थे। तो रास्ते में एक बच्चा जो है, उसी धरने के दौरान ही हम जा रहे थे या वापस आ रहे थे, तो एक बच्चे ने खान साहब को देखा और कहा पाकिस्तान की आन है आप। उधर मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र अल्लाह कि वो जो उसके पीछे ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने के लिए जो पूरी एक्सरसाइज थी, कुछ ब्रांड मैनेजमेंट के लोग मेरी ये टर्म समझ सकेंगे। लोगों के लिए यह है कि लोगों को उनका टॉप ऑफ माइंड, उनके जहन के ऊपर उसको, यानी कि वो खान साहब कहते होते हैं ना, रिपीट किया करें चीज़ें ताकि लोगों के अंदर
वो और रजिस्टर मीडिया में हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी होती है ना कि आप नीडल की तरह इंडल्ज कर देते हैं अगले के देर में। एग्जैक्टली ये चीज। तो वो जब आई तो उस बच्चे ने जब किया, और उसके बाद इतने लोग, मुझे अभी अभी भी यही होता है कि मैं जब जाता हूँ बाजारों में और इधर प्रोटेस्ट खान का बस मुझे इस पर तुरंत तो लोग कहते ओए खान साहब का इस पे मेरे पास पहली दफा किसी ने मुझे बताया, मैं उस किसी का नाम नहीं ले सकता, ओके ठीक, उसने मुझे बताया, बड़ा क्लोज खान साहब के, बड़े अच्छे, उसने मुझे बताया कि वो दोस्त है उनके, पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, उनके दोस्त हैं, और ही हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, और वो है। तो उन्होंने कहा कि जब ये 2014 की बात है, 15 की, उन्होंने मुझे बताया, तुम्हें पता है रात को इमरान मुझे क्या कह रहा था, मैंने क्या कहते, वो कह रहे थे कि खान साहब कह रहे थे कि ये जो फैसल का ये जो पाकिस्तान की आन है, और ये कर रहा है, इस पे लोग बड़ा जबरदस्त, बड़ा जुनून पैदा हो रहा है इससे। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं क्या होंठ में चढ़ रही हूँ, तो मैंने ये कर रही, तो बड़ा इनकरेज हुआ। खान साहब ने डायरेक्टली भी मुझे कई बार, तो मैं अच्छा, मैंने एक तो चीज़ मैं आपको बता दूँ, शाह महमूद कुरैशी हर एक का अलग इंट्रोडक्शन होता था, ठीक है ना। शाह महमूद कुरैशी साहब को जब मैं दावत देने लगता था तो शाह साहब आराम से अपनी चेयर पे बैठे रहते थे स्टेज के ऊपर, मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा है, मैं आराम से उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए एक जो मुकर्रर होता है ना, उसको फ्लो चाहिए होता है, और मैं आता ही थोड़ी देर के लिए हूँ ना, एक तकरीर खत्म हुई, मैं आया, अब मैंने चीज़ें भी करनी है, वो भी करना है, इंट्रोडक्शन भी देना है, तो उसके थोड़ा सा बिल्डअप चाहिए होता है ना, एक दो जुमले चाहिए होते हैं आपको। तो मैं अब शाह महमूद कुरैशी को बुलाने लगा हूँ कि जिसने इक़्तिदार में होके ठोकर मारी और वज़ारत छोड़ दी, लेकिन अपनी असूल नहीं छोड़े, समझौता नहीं किया। तो मैं अब बुला रहा हूँ, खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब आराम से सुन रहे हैं, और एकदम जब उनका इंट्रोडक्शन होता है, मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी, उठो मेरी दुनिया के जो वो क्या गरीबों को जगा दो, वो चलता है उनका। हमने हर एक के लिए सॉन्ग भी अलग रखा होता है, किसी और दिन तफसीली बात करेंगे तो बताऊंगा। जब वो इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, सारी चीजें हो गई, फिर शाह साहब उठे, तराना चला, शाह साहब उठे और आराम से अपनी तकरीर करने लगे। मैंने कहा शाह साहब थैंक यू, खान साहब का सुने। जैसे ही मैं बोलता हूँ पाकिस्तान की आन, एकदम खान साहब आते हैं हमारे लिए। तो मैंने वापसी पे खान साहब को कहा, मैंने कहा खान साहब आप थोड़ा सा टाइम दे दिया करें, थोड़ा सा आप टाइम दे दिया करें ताकि ये पूरा हो जाए। जी फैसल भाई बहुत शुक्रिया। नाजरीन ने यकीनी तौर पर ये इंटरव्यू बड़ा एंजॉय किया होगा, लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी थी ये जानने के लिए कि सफ़र कितना तवील था, कितना कठिन था। आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सारा एक्सप्लेन किया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।